गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पृष्ठ तनाव पर आधारित कुछ घटनाओं को जाना था। इसके बाद कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति को जाना था और संपर्क कोण के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने ये जान लिया था कि किसी नली में कांच की नली है और उसमें कोई द्रव भरा है तो उसके मुक्त पृष्ठ की आकृति अवतल होगी। अगर कांच की नली में कोई पारा भरा हुआ है तो उसके मुक्त पृष्ठ की आकृति उत्तल होगी। आज हमें द्रव के वक्र पृष्ठ के दो पार्श्वों के बीच दाबांतर जानना है। आपको पता है कि किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ में स्थित किसी अणु पर द्रव पृष्ठ में ही स्थित अन्य अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में आकर्षण बल लगाया जाता है। अगर द्रव का पृष्ठ समतल है, कैसा है, समतल है, तब अणु सभी दिशाओं में समान रूप से आकर्षित होगा। जैसे आप ये मान लो कि ये कोई द्रव है, ये इसका मुक्त पृष्ठ में खींच लिया, हाँ भाई ये द्रव बन गया और ये इसका मुक्त पृष्ठ। यहां पर स्थित कोई अणु है तो इस पर पृष्ठ पर या अन्य अणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षण बल लगाया जाएगा और पृष्ठ तनाव के कारण इस पर जो परिणामी बल है वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि द्रव का एक मुक्त पृष्ठ आपने कैसा मान रखा, अभी समतल है। अब इस पर जब चारों तरफ से समान बल लग रहे हैं तो परिणामी बल क्या आएगा, शून्य आएगा। परंतु अगर द्रव का पृष्ठ ये अवतल होता तब आप ये अवतल पृष्ठ को ही मान लीजिए तो पृष्ठ तनाव के ही कारण यहां पर अगर कोई अणु है तो इस पर जो परिणामी बल लगता है, कल आपने निकाला तो कहां कार्यरत होगा या कहां दृष्ट होता है, तो नीचे की ओर दृष्ट होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। लेकिन अगर यही उत्तल पृष्ठ होता द्रव का मुक्त पृष्ठ कैसा हो जाता, उत्तल कोई होता है, या कांच की नदी में पारे को ही मान लो और यहां पर स्थित कोई अणु है तो उस पर जो पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला परिणामी बल है तो किधर दृष्ट होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ दृष्ट होता है। तो एक तरफ आप तल कैसा देख रहे हो, अवतल, एक का उत्तल। तो यह आपके पास इनके संतुलन के लिए एक दाबांतर होना चाहिए जिसके कारण जो दाब अधिक या एक्सेस ऑफ प्रेशर के कारण लगने वाला बल पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न परिणामी बल को संतुलित कर सके। ये ऊपर की तरफ परिणामी यहाँ पर है और यहाँ पर नीचे की तरफ था। जानते हो पहले से कि अवतल पृष्ठ पर उत्पन्न परिणामी बल उत्तल पृष्ठ पर उत्पन्न परिणामी बल से ज्यादा होता है, या एक दूसरे शब्दों में कि उत्तल पृष्ठ पर उत्पन्न परिणामी बल अवतल पृष्ठ पर उत्पन्न परिणामी बल से कम होता है। तो अब जो ये एक्सेस ऑफ प्रेशर है, दाब आधिक्य है, इसकी गणना हमको करनी है तीन स्थितियों में। एक तो के भीतर आधिक्य दाब, दूसरा द्रव के भीतर वायु के बुलबुले के लिए, और तीसरा साबुन के बुलबुले के लिए दाब अधिक। जो भी आप दाब अधिक की गणना द्रव की बूंद के भीतर और द्रव के भीतर वायु के बुलबुले के लिए निकालोगे तो दोनों का मान सेम आएगा। क्या कारण है? क्योंकि इन दोनों के पास वायु के संपर्क में एक एक पृष्ठ होंगे। जैसे द्रव में की बूंद के भीतर आप करोगे, पानी की कोई बूंद है, ये भी पानी, ये भी यहाँ पूरा पानी भरा है, और ये तल किसके संपर्क में है, वायु के संपर्क में होगा। लेकिन सेम इसी तरह द्रव के भीतर अगर कोई वायु का बुलबुला है तो ये रहा, इसके अंदर वायु भरी है और ये द्रव। तो
कारण इनके लिए दाब आधिक्य का मान सेम आना है, बशर्ते इसके लिए साबुन के बुलबुले के कारण दाब आधिक्य कुछ और आएगा। आइए इनकी हम गणना करते हैं। इसके लिए मानिएगा कि कोई द्रव की बूंद है जिसकी त्रिज्या r है एवं इस द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है। क्या क्या आपने माना? इस बूंद की त्रिज्या r है और द्रव का पृष्ठ तनाव वो कितना है? T है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये द्रव की बूंद है तो इस पर, इसके पृष्ठ पर जो अणु होंगे उन पर पृष्ठ तनाव के कारण जो परिणामी बल कार्यरत होगा वो अंदर की ओर, अभिसंबोध अंदर की ओर रहेगा। अब जो बूंद के भीतर का दाब है वो बाहर के दाब से अधिक होगा और बूंद के भीतर यह दाब अधिक, जो दाब ज्यादा है वह बाहर की ओर एक परिणामी बल लगाएगा जिसके कारण पृष्ठ तनाव बल संतुलित हो सके, जिससे कि बूंद आपकी साम्य अवस्था में बनी रहती है। तो आप मान लीजिए ये जो बूंद है इसके अंदर का प्रेशर आपका कैपिटल P प्लस स्मॉल p है और बाहर का जो प्रेशर है वो कैपिटल P था। इस तरह जो दाब आधिक्य आपके पास आया वो कितना आया? P का आ गया। अब यह जो दाब आधिक्य है यह इस बूंद के पृष्ठ को अभिलंबवत बाहर की तरफ डेल्टा r मीटर विस्थापित करता है। जैसे कुछ ये इस तरह बन गए, ये इतनी दूरी कितनी हो गई? डेल्टा r। और बाहर की तरफ से जो प्रेशर था वो कितना था? P था। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना आ गया आपके पास? P आ गया। अच्छा, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या आपने मान रखा है कि एक बूंद है आपकी जिसकी त्रिज्या r है और इस द्रव का पृष्ठ तनाव कितना है? T है। आपने कहा कि द्रव के पृष्ठ पर जो भी अणु होंगे उन पर परिणामी बल अंदर की ओर, अभिसंबोध अंदर की तरफ कार्य करेगा, जिसके कारण बूंद के भीतर दाब बाहर के दाब से ज्यादा होगा। तो भीतर का दाब आपने P प्लस स्मॉल p मान लिया और बाहर का दाब कितना मान लिया? P मान लिया। और माना कि इस जो P दाब इसके पास ज्यादा है वह क्या करेगा? द्रव की बूंद की सतह को अभिलंबवत बाहर की तरफ r मीटर तक धकेल रहा है, जहां पर डेल्टा r इतना सूक्ष्म है कि अंदर का दाब अपरिवर्तित रह रहा है और बूंद आपकी किसमें रह रही है? साम्य अवस्था में बनी हुई है। अब क्या होगा? अब आप दाब आधिक्य के द्वारा जो बूंद को डेल्टा r मीटर की दूरी तक धक्का देने में किया गया यांत्रिक कार्य है उसको निकाल दो। तो आप लिखिएगा दाब आधिक्य के कारण बल द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य बराबर, कार्य बराबर आप जानते हो बल गुणे विस्थापन के। तो अब यहां पर क्या आपके पास है? दाब है। तो दाब बराबर कहीं आपने पढ़ रखा है, होता कितना है? या आप यहां लिखिए यांत्रिक कार्य बराबर बल और गुणे विस्थापन। तो बल का मान आप निकालना चाहो तो बल दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल के होता है। आप यहां लिख सकते हो बल की जगह पर दाब आधिक्य गुणे क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुणे विस्थापन। ये कितना टर्म आप एक साथ कर दो, किसका मान है? बल का है। क्यों?
क्योंकि आप जानते हो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर क्या लिख सकते हो, दाब गुणे क्षेत्रफल। सही है जी। तो यांत्रिक कार्य का मान आप निकाल दो यहां से। दाब आधिक्य आपके पास कितना था, स्मॉल p था, और क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करोगे, और ये क्या है, गोला है, द्रव की बूंद गोली ही होती है। तो 4 पाई और त्रिज्या इसकी आपने मान रखा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे विस्थापन, विस्थापन कितनी दूरी तक विस्थापित कर रहा था, ये डेल्टा r दूरी तक किया था, इसको आप डेल्टा r, इसको हम समीकरण 1 कह दें। अब हम निकाल दें कि द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। पहले कितना था, इतना था, बाद में कितना, अब इतने तक आ गए। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि कितनी हुई, वो पहले इतना था, सब पूछ रहा हूं, अब कितना हो गया, इतने के आसपास आ गया। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, इतने की ही हो रही है ना। जो मैं का रिंग बना रहा हूं, इतने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई। ये क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो और माइनस छोटे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, करो, आ जाएगा मान। तो आप लिखोगे द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, तो बड़े गोले के लिए आपको कहना है 4 पाई r प्लस डेल्टा r। यहां तक की दूरी r है और इतनी दूरी और इसी में जुड़ी जाएगी ना, तब तो इसकी त्रिज्या मिलेगी बड़े वाले की का स्क्वायर, और माइनस छोटे वाले गोले की का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 4 पाई r का स्क्वायर। 4 पाई दोनों टर्म में है, आप इसको कॉमन कर दो, आपके पास बचेगा r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर और माइनस r का स्क्वायर। इसके बराबर आप लिख सकते हो 4 पाई r स्क्वायर प्लस डेल्टा r का स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस r का स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर का टर्म खत्म हो गया, आपके पास बचा कितना, डेल्टा r स्क्वायर 2r इंटू डेल्टा r। आपने पहले ही क्या कहा था कि डेल्टा r बहुत ही सूक्ष्म है, और अगर सूक्ष्म है तो डेल्टा r स्क्वायर का टर्म जो है और छोटा होगा। तो इस टर्म को आप क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। आप यहाँ लिखिएगा आगे, इस टर्म को अगर छोड़ दोगे तो आपके पास बचेगा 4 पाई इंटू 2r डेल्टा r, ये बराबर बन गया 4 दूनी 8, 8 पाई r डेल्टा r। यहाँ आप लिखिएगा कि डेल्टा r स्क्वायर को छोड़ने पर अब आप द्रव के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि निकाल दीजिए। तो द्रव के पृष्ठ ऊर्जा की जो वृद्धि आप निकालने वाले हो, ये अंदर इसको ब्रैकेट में करिएगा, द्रव के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि वो किसके होगी, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि और गुणे पृष्ठ तनाव के होगी। ये आप पीछे पढ़ चुके हो पृष्ठ तनाव की परिभाषा में। आप लिखिएगा द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि और गुणे पृष्ठ तनाव। तो द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि आप निकाले हो 8 पाई r डेल्टा r, और पृष्ठ तनाव कितना था द्रव का, T था। ये क्या आ गया, द्रव के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। द्रव के पृष्ठ ऊर्जा में यह वृद्धि किसके कारण हुई है, इसी यांत्रिक कार्य के कारण हुई है। अगर आप इसको समीकरण 2 कह दो, तब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या रख सकते हो, बराबर कर सकते हो।
तो आप यहां से लिख सकते हो कि द्रव के पृष्ठ ऊर्जा में यह वृद्धि यांत्रिक कार्य के कारण होती है। द्रव के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि यांत्रिक कार्य के कारण है या होती है। तब आप समीकरण 1 और 2 को बराबर रख देना, तो आपके पास मिलेगा P 4 पाई R स्क्वायर और डेल्टा R बराबर 8 पाई R डेल्टा R और गुणे T के। तो आप यहां से इस P का मान निकाल सकते हो। यही दाब आधिक्य ही तो आपको गणना करनी थी। यहाँ हेडिंग देखो, द्रव की बूंद के भीतर दाब आधिक्य। दाब आधिक्य का मान P ही तो था। यहां से P बराबर क्या आप लिख सकते हो, 8 पाई R डेल्टा R गुणे T और बटे 4 पाई R का स्क्वायर डेल्टा। यहाँ डेल्टा R से डेल्टा R कट जाएगा, 4 पाई से 8 पाई 2 टाइम्स जाएगा, R से R स्क्वायर का टर्म्स। तो P बराबर आपके पास बचेगा 2T बटे R। ये किसके लिए आया, द्रव की बूंद के भीतर दाब आधिक्य आया। सेम इसी प्रकार आप द्रव के भीतर वायु के बुलबुले के लिए भी निकालोगे, वो भी इतना ही आएगा। जैसे आप मानिएगा कि, चलिए आगे इसको करा देते हैं। जैसे आप अभी पीछे द्रव के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य निकाले हैं, सेम इसी तरह द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर भी दाब आधिक्य आप निकाल सकते हो। आप इसके लिए मानना कि कोई द्रव है जिसके भीतर एक बुलबुला है, जिसकी त्रिज्या R और इस द्रव का पृष्ठ तनाव कितना है, T है। तो सेम इसी तरह अंदर का जो प्रेशर होगा वो आप P प्लस स्मॉल p मानिएगा, और जो स्मॉल और बाहर का प्रेशर P मान लीजिएगा। तो दाब आधिक्य के कारण ये इसको वापस स्मॉल r दूरी तक धक्का देगा। ये सरफेस आपका कहीं कुछ इस तरह चला गया, ये दूरी आपकी डेल्टा R हो जाएगी। अब क्या होगा, ये अंदर की तरफ हो रही है बाहर का प्रेशर। तो क्योंकि इसके पास भी जो एक ही पृष्ठ इसका वायु के संपर्क में है, तो जब आप सॉल्व करोगे सेम पीछे की तरह, तो P बराबर आपको मिलेगा 2T/R, जहां पर R गोले की त्रिज्या और T इस द्रव का पृष्ठ तनाव है। तीसरा पॉइंट हम गणना करते हैं, साबुन के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य। हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं, साबुन के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य। तो आप मानिएगा कि एक कोई आपके पास ये साबुन का बुलबुला है, जिसकी त्रिज्या कितनी आप मान लीजिए, R मान लीजिए। जिस साबुन के घोल का ये बुलबुला है, उस घोल का जो पृष्ठ तनाव है वो कितना है, T है। अब तो पुनः मानिएगा कि साबुन के बुलबुले के भीतर जो दाब है वो P प्लस P है, और बाहर का दाब कितना है, वो कैपिटल P है। एक चीज और यहां पर होगी, ये जो दाब आधिक्य है स्मॉल p, इसके कारण ये इसके पृष्ठ को बाहर की तरफ धक्का देगा। तो मान लिया कि ये जो विस्थापन आ रहा है, इसके पृष्ठ को यहां कर दिया। ये जो दूरी है आपकी, वो कितना आप मान लीजिए, डेल्टा R में प्रति दूरी मान लीजिए। अच्छा एक चीज और कंफर्म मैं कर दूं कि साबुन का अगर कोई बुलबुला है, तो उसके पास उसके दो पृष्ठ वायु के संपर्क में रहते हैं। एक तो ये वाला, अंदर भी वायु भरी है,
और इस बुलबुले के बाहर भी वायु ही है। इसके पास कितने मुक्त पृष्ठ होंगे? 2 होंगे। माना दाब अधिक स्मालती बुलबुले के पृष्ठ को डेल्टा आर मीटर तक बाहर की ओर अभिलंबवत धक्का देता है। जहां डेल्टा आर इतना सूक्ष्म है कि बुलबुले के भीतर दाब अपरिवर्तित रहता है, तब इस दाब आधिक्य के कारण बुलबुले के पृष्ठ को धकेलने में किया गया यांत्रिक कार्य बराबर, वापस पुनः आपका बल गुणे विस्थापन, तो विस्थापन कितना हुआ? डेल्टा, और बल का मान आप निकालोगे क्या आ जाएगा? दाब आधिक्य गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दाब आधिक्य आपके पास P है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर और गुणे विस्थापन डेल्टा आर। क्यों भाई? ठीक है, इसको समीकरण 1 कहिएगा। पुनः गोले के या साबुन के इस बुलबुले में के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई वो आप ज्ञात कर दीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, अभी आपको बताया मैंने इसके पास कितने मुक्त पृष्ठ हैं? 2 हैं, तो इस नाते पहले ही यहाँ 2 लगा दो। कितनी हुई? अब यहां से यहां तक की दूरी आप जोड़ देना, कितनी यहाँ डेल्टा आर है। पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तभी तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई वृद्धि आएगी आपकी। तो आप लिखिएगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई आप बाहर कर लो, तो अभी आपके पास मिल गया 8 पाई और आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और डेल्टा आर स्क्वायर स्मॉल टर्म है, इसको आप छोड़ दो, नेग्लेक्ट कर दो। तो 8 दूनी 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ये क्या आ गया? पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई जाती है। अगर आप अब पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि निकालो तो आप लिख सकते हो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि और गुणे पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आई? 16 पाई आर डेल्टा आर के आई है, और पृष्ठ तनाव इस द्रव का कितना था? T था। इसको समीकरण 2 कह दीजिएगा। तो द्रव के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि कहां से आई? इस बुलबुले के पृष्ठ को आर मीटर तक अभिलंबोत धकेलने में किए गए यांत्रिक कार्य के कारण आई। तो आप इन दोनों संबंधों को बराबर कहिएगा। आप लिखिए यहां से समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो P इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर डेल्टा आर बराबर 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी के। आप यहां से P का मान निकालो तो आपको 4 पाई से 4 टाइम जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कट गया, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हुआ। तो P बराबर आपके पास बचा 4P अपान ये आर इधर आ गया। हाँ, तो साबुन के बुलबुले के भीतर जो दाब आधिक्य आएगा वो आपका 4T अपान आर के आएगा, जहां पर T साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव है और आर बुलबुले की त्रिज्या है। कल हम लोग केशिकत्व के बारे में चर्चा करेंगे।